चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रश्नावली आगे की तरफ। जो है प्रतिस्थापन जो विधि थी उसकी जो प्रश्नावली थी, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की जो प्रश्नावली है 3 जो आपके पास में 2 नई बुक के अकॉर्डिंग है और 3.3 जो है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रश्नावली की। जो प्रश्नावली के पहले सवाल हो गए थे हमारे पास में सारे के सारे, अब दूसरे सवाल हम करने जा रहे हैं। तो पहला आपके पास में सवाल जो हुआ था पीछे वीडियो देख लीजिए, पीछे वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये हम दूसरे सवाल की बात करते हैं और तीसरे सवाल की बात करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या आपके पास समझिए, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो आपके पास में। तो आपके पास में और इसमें m की वैल्यू बताना बेटा, जिसके लिए y = mx + 3 हो और m की वैल्यू भी बताना आपके पास में। तो चलिए आपके पास में जिसके लिए पहले हल करेंगे, फिर उसके लिए y = mx + 3 है, जो हल मिलेगा उसके लिए y = mx + 3 है और फिर उसके वजह से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है 2x + 3y बेटा = 11, 2x - 4y = 24, ठीक है। मैं आपसे एक चीज और बता दूं, अगर आपको डेली, क्योंकि आप अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो उसका क्या आपके पास में मेरी वीडियो आपको डेली नहीं दिखेंगी फिर, ठीक है। अगर आप डेली देखना चाहते हैं वीडियो के लिए, आपको पता चले कि हाँ मैं अपलोड किया हूं वीडियो, यूट्यूब पे डाला हूं, चैनल पे डाला हूं वीडियो की नहीं डाला हूं, तो आपको जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जैसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल को दबा देंगे, ठीक है, ऑल कर देंगे आप, तो उसकी वजह से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, सर ने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, नई वीडियो। तो उससे आपको डेली पता चलता रहेगा और हमेशा आपकी तैयारी, रेगुलर क्लास की तैयारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अपलोड किया या नहीं किया, ठीक है। और फिर वो अगले का जब मिलेगा तब आप देखेंगे। इस तरीके से आपका जो स्टडी है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमें जो आपके पास चैप्टर है वो प्रतिस्थापन विधि है आपके पास में, मतलब टॉपिक जो है प्रतिस्थापन विधि है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2x निकालते हैं, क्योंकि यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, 2x निकालते हैं और इसमें रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमने समीकरण नंबर 1 से 2x = 11 - 3y। जब आपकी दोनों गुणांक में संख्याएं सेम है तो आप उन्हीं संख्याओं को उन्हीं को निकालिए और सीधा रख दीजिए। नहीं सेम होता तो हम केवल x निकालते हैं, ठीक है। 2x = 11 - 3, ठीक है। आपके पास में समीकरण 2 में रखने पर जैसे समीकरण नंबर 2 में रखोगे आपके पास में, तो 11 - 3y - 4y = 24, ठीक है। 11 उधर गया, -7y = 24 - 11, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, अब -7y -7y और सॉरी हाँ -7y = 24 में से 1 गया आपके पास में 3, ये तो y की वैल्यू क्या निकल के आई के पास में, y की वैल्यू आई 13/7, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मैं देख लेता हूं सवाल गलत तो नहीं लिख दिया मैं। सवाल जो है 2x + 3y = 11, 2x - 24, अच्छा सॉरी गलत क्या है यहाँ पास बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है। माइनस होगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये
-24 -11 माइनस का आपके पास में 35। तो y की वैल्यू आएगी बेटा 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आएगी आपके पास। क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि मैं इस सवाल को कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो गलत है, आंसर गलत आ रहा है। तो अब y का मान मिल गया है, जो किसी भी समीकरण में रख दिए। y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, 5 रखा, 5 3 15, 15 इधर गया, 11 माइनस 15, तो 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 2। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा आपके पास में। अब 2 से विभाजित हो गया, x की वैल्यू माइनस का 2 आई, तो x और माइनस x की वैल्यू हल क्या हो गया? समीकरण के हल हो गए। x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5, ये तो हल हो गए। अगर हल आपको पता हो चुके हैं तो हल की वजह से, हल पता हो चुके हैं तो हम इसकी वजह से हमें जो है y इक्वल टू mx प्लस 3 से आपके पास में रखना। ठीक है, तो दूसरा समीकरण x बराबर -2 और y बराबर 5, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, जैसे आप रखोगे y की जगह पर 5, m और x की जगह पर माइनस का 2, 3 इधर आया, 5 में से 3 जाएगा, आपके पास में 2 बचेगा, माइनस का 2m। तो m की वैल्यू निकल के आएगी बेटा, डिवाइड कर लीजिएगा, m की वैल्यू -2 डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है, तो m की वैल्यू माइनस का 1 निकल के आई है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब तीसरा सवाल हमें करना है। तीसरे में कई पार्ट हैं, आपके पास में 5 सवाल है। बुक आप अपने सामने रखिए और मैं तो आपको क्वेश्चन दिखा ही रहा हूं आपके पास में। ठीक है, बुक की हैबिट रखिए आप अपने पास। तो क्या आपके पास दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये स्टेटमेंट समझिए, दो संख्याओं का, ये पहला तीसरे का पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन संख्याओं को ज्ञात करना है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर जो आ रहा है प्लस का 26 दिया है। जब प्लस का 26 दिया है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब घटाई गई है आपके पास में। तो हमने मान लिया, माना दो संख्याएं जो हैं, दो संख्याएं क्या हैं? एक है x और y। ठीक है, यहां बता दीजिए x y से बड़ा है, बस। अब आपको पता है प्रश्न के अनुसार जो है x माइनस वाई, दोनों संख्या का जो अंतर है वो क्या है? 26 है। तो x माइनस अंतर लिया, x माइनस वाई, दोनों संख्या का अंतर x माइनस वाई किसके बराबर आएगा? 26 के बराबर आएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है बेटा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बड़ी का अगर 3 गुना करोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, छोटी का अगर 3 गुना करोगे तो हो सकता है वो बड़ी के बराबर आ जाए। जैसे आपके पास 10 और 3, तो 10 और 30, 10 को अगर 3 गुना करोगे तो 30 बनेगा, 30 बराबर हो गया बड़ी वाली संख्या के। अगर आप बड़ी संख्या को 3 गुना करोगे तो क्या होगा आपके पास में? 3 त्रिका 9, 90 हो जाएगा आपके पास में। इसका मतलब है आपके पास में, तो इसका क्या महसूस होता है कि जो स्टेटमेंट देता है उसे स्टेटमेंट को फॉलो करके दोनों को इक्वेट करना होता है, दोनों को बराबर करना होता है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो कौन सी किसकी 3 गुनी होगी? बड़ी वाली छोटी वाली की 3 गुनी होगी आपके पास में। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या क्या है? x, छोटी वाली संख्या क्या है? y, 3y। x का मान यहां रखिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, x बराबर या कहें 1 और 2 को हल करने पर हल किया हमने, x का मान 3y रखा, माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू आई बेटा 13, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 13 आएगा। y की वैल्यू 13 आई, तो y का मान रखिए आप, y का मान रखेंगे y बराबर 13
समीकरण नंबर 1 में y बराबर 13 रखिए समीकरण नंबर 1 में। जैसे समीकरण नंबर 1 में y बराबर 13 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर y बराबर 13 माइनस 13 इधर आएगा प्लस का 13 तो 39 बनेगा। इस तरीके से हमारा ये दो संख्या निकल के आई आपके पास में। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, दोनों संख्या क्या है, संख्या है एक आपके पास 13 है और एक 39 है। ठीक है आपके पास में। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, नोट करें फटाफट, मैं इसे चेंज कर देता हूं जब तक। चलिए दोस्तों अगला तीसरे का सेकंड पार्ट करते हैं। तीसरे का सेकंड पार्ट क्या हमारे पास समझिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। अब संपूरक कोण क्या होता है इसे पता करना पड़ेगा। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनके योग 180 डिग्री होती है। ऐसे दो कोण जिनके योग क्या हो, 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनके योग क्या हो, 180 डिग्री हो। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मैं कल भी आपको बताया था कि जब भी किसी से भी अधिक कहे, किसी का भी गुना कहे, किसी से भी अधिक कहे, किसी का भी गुना कहे आपके पास में, हमेशा छोटी संख्या का गुना होता है, हमेशा छोटी संख्या से अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है। तो जब भी किसी से अधिक कहे उसमें जोड़ दीजिए, जब भी किसी से कम कहे उसमें घटा दीजिए, जब भी किसी से गुना कहे उसी में गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सारे स्टेटमेंट बदलते आएंगे। तो दो संपूरक कोण, पहले संपूरक कोण क्या होते हैं ये इत्मीनान से समझ लीजिए। दो संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमने क्या लिया, माना, ठीक है। दूसरा पार्ट है तीसरे का दूसरा पार्ट, माना दो संपूरक कोण, एक है x और एक है y। इसमें आपको बताना पड़ेगा x जो है y से बड़ा है। एक को बड़ा और एक को छोटा बता दीजिए आप, ठीक है। जैसे आप बता देंगे तो आपको कंफर्म हो गया बड़ा कोण कौन मानना है, छोटा कोण कौन सा मानना है। तो अब दोनों कोण देखिए, अगर ये दोनों समपूरक कोण है तो मैंने अभी बताया कि अगर ये दोनों समपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। का मतलब x प्लस y बराबर 180 डिग्री। पहला समीकरण तुरंत मिल गया आपके पास में। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए छोटा से। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है, ये जो है छोटे वाले से अधिक है। तो छोटे वाले में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाले में हमने 18 जोड़ दिया, बराबर हो गया। अब x की वैल्यू यहां पर से, x की वैल्यू आपको पता ही, उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। जैसे आप x की वैल्यू यहां रखेंगे y प्लस 18 y 180 तो 2y 180 माइनस 18 तो 2y 180 माइनस 18 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, उसके बाद 7, उसके बाद 1, ठीक है आपके पास में। तो 2 से डिवाइड होगा तो आएगी वैल्यू 88 डिग्री, ठीक है। ये मिलके आ गया आपके पास में 6 और ये 81 डिग्री, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। y बराबर 81 समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। y बराबर 81 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो जब 81 यानी 81 रखोगे, 81 प्लस 18 क्या आएगा, 99 डिग्री। तो आपके पास दोनों संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण वो क्या आपके पास में, एक है 90 डिग्री और एक है 81 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपके पास में एक पूरक कोण का भी सवाल आ सकता है कि भैया पूरक कोण, दो पूरक कोण है एक आपके पास में। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है। ये समपूरक है तो दोनों का कोण 180 डिग्री होगा।
और अगर आपके पास पूरक कोण की बात करता है तो दोनों के योग 90 डिग्री होंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अगला सवाल ये कहता हमें एक क्रिकेट टीम के, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के सवाल पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले, किताब आप खोल करके देख सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, 3800, ठीक है, 3800, 3800 रुपए में खरीदी। बाद में, उसके बाद इतना तो खरीद लिया, कह रहा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। पहले उसने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, फिर बाद में 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान के चलते हैं प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक मतलब एक बल्ला, एक, प्रत्येक मतलब एक, हर एक बल्ले, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक गेंद मतलब हर एक गेंद, ठीक है। तो मान लेते हैं बल्ला जो आपके पास में है, बैट जो है माना, ठीक है, बल्ले का मूल्य कितना है, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, ₹1। सारा सिंबल के, एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य कितना है, ₹Y। प्रश्न के अनुसार पहले में वो क्या क्या खरीदा है, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा है, और दोनों को मिलाकर कितना पैसा, 3800 रुपए में खरीदा है। तो हम पहले एक एक का निकालेंगे और जोड़ेंगे, तब 3800 के पास आएगा। तो एक बल्ले का मूल्य X रुपए आप जानते हैं, मालूम हो चुका पैसा, आपने जो मान लिया वही आपका पैसा है, X रुपए है। तो 7 बल्ले का पैसा कितना बना, 7X। एक गेंद का अगर आपके पास में Y रुपए है तो 6 गेंद का कितना पैसा बना, 7 बल्ले का 7X बना, 6 गेंद का 6Y बना, टोटल मिला करके 3800 बन गया बेटा, ये हो गया। अब इतना होने के बाद में फिर कह रहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। पहला 3 बल्ले 3X, 5 गेंदे 5Y, और कितने में खरीदी, 1750 में। ये दूसरा हो क्या आपके पास में। तो अब मुझे बल्लों का 2 समीकरण मिल गए, दोनों समीकरण को आपको हल करना है। तो क्या करें, हम एक को कन्वर्ट करिए, दूसरे में रख दीजिए आपके पास में। आप क्या करती हैं प्रतिस्थापित करने में, तो 3X बराबर 1750 माइनस 5Y, X की वैल्यू आई 1750 माइनस 5Y अपान 3, X इक्वल टू 1750 माइनस 5Y अपान 3, ये हमको मिल गया। इसको उठा करके, ठीक है, X आपके पास में X बराबर 1750 माइनस 5Y अपान 3 समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप रखते हो समीकरण नंबर 1 में, तो क्या होता है, क्योंकि ये संख्या बहुत ढेर सारी जा रही है तो ब्रैकेट लगा के जाइएगा। ब्रैकेट लगा के जाइएगा, 1750 माइनस अपान 3, उसके बाद प्लस का 6Y इक्वल टू का 3850, ये हमारे पास हो गया। तो 7, ठीक है, सॉल्यूशन किया, 7 का मल्टीप्लाई कर लें, या 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर की तरीके, 7 का गुणा हुआ 7 0 0, 7 पना 35 की 5, ठीक है, आपके पास में 7 7 49, 49 और 3, 49 और 3 52, 7 1 9 7, 7 5 12, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई 7 0 0, 7 पना 35 की 5, 7 7 49, 49 3 52, 7 1 9 7, 5 12,
ठीक है 12,250, ठीक है, माइनस 7 पना 35y, फिर उसके बाद इसका भी लासा ले लीजिए प्लस का, 3 छंग 18 y इज इक्वल टू, इसको जब लासा लेंगे तो नीचे कुछ वैल्यू बनेगी आपके पास में, ये 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास में कितना है 3800, ठीक है। अभी 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये हो गया 12,250 माइनस 18 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 17y बना, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास में 0 0 24, 3 त्रिक का 9 और 2 11, जो हो गया 11,400 माइनस का 17 y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,000 या माइनस का 17y है बेटा, ठीक है, माइनस का 17y है, माइनस का 17y 2050 माइनस का 17y, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ है, आप सब्ट्रैक्ट कर लिए, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, बड़ी संख्या ये है, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, फिर 1 बच गया, 1 में से 1 बदलिए, माइनस का 850 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 50 85, 17 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 50। अब y की वैल्यू 50 आ जाएगी तो y की वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण नंबर जिसमें आप रखना चाहें, इसमें ही रख दीजिए, आराम से मिल जाएगा y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, x में रखने पर, जैसे आपने रखा x में तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाई 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 1750 माइनस 250 बाई 12, तो हमने कैलकुलेशन किया x 1750 में से 250 खत्म हुआ तो आपको कितना मिला 1500, ठीक है, तो x की वैल्यू आई 1500 बाई 3, तो x की वैल्यू आई बेटा 500, तो इसका मतलब एक बल्ले का जो मूल है वो 500 रुपए है, और एक गेंद का जो मूल है, एक बल्ले का मूल कितना है 500 रुपए हुआ, एक गेंद का मूल कितना हुआ 50 रुपए हुआ आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में एक बल्ले एक गेंद का मूल पता होगा, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा जी। चलिए बेटा हम बात करते हैं आगे की तरफ, इसके क्या है हमारे पास में सवाल। हम मान के चलते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। कह रहा है कि जो है एक नगर में टैक्सी जो है, टैक्सी आप सभी लोग जानते हैं टैक्सी का किराया लगता है आपके पास में, तो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी का जो भाड़ा है उसके भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक फिक्स भाड़ा आपके पास नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, यानी जितनी दूरी आप चलोगे उस पर भाड़ा सम्मिलित है आपके पास में, जो दूरी चली जा रही है उस पर भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। ये आप समझ गए, एक नियत भाड़ा सम्मिलित है और जितना आप दूरी चलोगे उतना आपके पास में पैसा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। यूं कह लीजिए कि आप केवल टैक्सी में बैठेंगे चलेंगे नहीं तो आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। टैक्सी में बैठने का भाड़ा आपको सपोज दैट देना पड़ेगा, और जब आप टैक्सी चल देगी तो जितना आप चलेंगे उसका भी देना पड़ेगा, यानी नियत भी देना पड़ेगा, और जो चलेंगे दूरी उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। पर किलोमीटर आपके पास में कितना चल रहे हैं, तो क्या कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपके पास, तो नियत भाड़ा मान लिया हमने, माना ये आपके पास में चौथा सवाल है, माना नियत भाड़ा बराबर रुपए x, ठीक है आपके पास में, ये आपके पास में
पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना होगा, रुपए वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर का पहले बता दिया कि वो फिक्स एक नियत है, और जो दूरी चलोगे दूरी का भाड़ा अलग सम्मिलित है आपके पास में। जिसका मतलब जब वो टैक्सी से जब बंदा कोई उतरा होगा तो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर के बाद उसने भाड़ा कितना किया, 105 रुपए। तो इसमें नियत भी ऐड है और जितना चला वो भी ऐड है। तो इसका मतलब 105 रुपए जब भाड़ा दिया है 105 रुपए, तो इसमें क्या है, नियत भी ऐड है और पर किलोमीटर का भाड़ा भी ऐड है। तो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला तो 10 वाई हो जाएगा उसका किराया, किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई हो जाएगा। लेकिन और इसमें एक और चीज है, नियत भी ऐड है, तो नियत प्लस किलोमीटर जो चला दोनों को मिलाकर कितना दिया, 105 रुपए दिया। फिर आपके पास में 15 किलोमीटर चलता है तो 15 वाई किलोमीटर का किराया होगा, प्लस नियत है आपके पास में, तो टोटल मिलाकर के 155 रुपए। तो x का मान निकाल के रखिए समीकरण नंबर 2 में। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान x बराबर यहां से समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं ना, तो एक को आपको बदलना पड़ेगा। आपके पास 105 माइनस 10y रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो जैसे आपने रखा 105 10y प्लस का 15y इक्वल टू 155, तो 105 उधर जाएगा, 10y 15y 5y बचेगा, और उधर जाएगा 50y बचा, तो y की वैल्यू आएगी आपके पास में 10। y की वैल्यू अगर 10 आई है तो y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप। तो 10 जब रखोगे तो x का मान देखिए, 10 रखोगे 100 उधर जाएगा माइनस का 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब नियत भाड़ा आपके पास में 5 रुपए है और 1 किलोमीटर का 10 रुपए है आपके पास में। तो इसका मतलब नियत भाड़ा क्या है, रुपए 5, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है रुपए 10 है बेटा, ठीक है। हर एक चीज को उसको सिंबल्स के रूप में रखेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए बेटा जी, आप बस यही तय करते हैं, कल फिर आगे डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन और इसके छूट रहे हैं, फिर कल जब डिस्कस करेंगे तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगले 2 क्वेश्चन, और फिर आपको विलोपन विधि हम समझाएंगे। विलोपन विधि थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं, फिर विलोपन विधि समझाएंगे। बस आपसे एक गुजारिश हमेशा रहेगी, हमेशा अगर आप चाहते हैं कि मुझ जैसा एक गरीब गांव का टीचर आपको गांव के बच्चों को पढ़ाए, फ्री में पढ़ाए, तो आपको सब्सक्राइब करिए और गांव के बच्चों तक शेयर करते हुए। सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया में उठाइए, शेयर करिए, लोगों को कहिए कि वो जुड़े, अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को जुड़े। जिन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है उनके वहां जाइए, कहिए कि भैया ये यूट्यूब चैनल है अकबर सर जेडेफ नाम के से, ठीक है। तो अकबर सर जेडेफ नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे सब्सक्राइब करेंगे वैसे ऊपर बेल आइकन का सिंबल आ जाएगा, घंटी जैसा बना रहेगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत, जैसे आपके पास डेली, जब डेली मैं आपके पास में वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मेरा वीडियो प्राप्त हो, और आपकी डेली रेगुलर क्लास पर 30 मिनट्स की क्लास, फिजिक्स की 30 मिनट्स की क्लास, मतलब 30 मिनट की क्लास, 30 मिनट की क्लास आपकी जो साइंस की है, और 30 मिनट की क्लास जो आपकी मैथ की है, ये रेगुलर का चलती रहे आपके पास में। और फिर इस तरीके से आपके पास नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और फिर हम एमसीक्यू टाइप में सवाल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है। शेयर करिए जरूर बेटा, सब्सक्राइब करिए।